श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है बालकांड दोहा नंबर 208 के जो है 8वीं चौपाई तक श्रवण किए थे। जब विश्वामित्र ने भगवान राम लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांगा तो राजा दशरथ को बड़ा संदेह हो गया। उन्होंने सोचा कि अरे महात्मा, हमारे गुरुदेव से पहले इनका बड़ा दुश्मनी थी, कहीं ऐसा न हो उसी दुश्मनी का भाव निकालने के लिए हमारे सुकुमार बच्चों को ले जा कर के और राक्षसों से मरवा देंगे, ऐसा संदेह था। लेकिन वशिष्ठ जी ने उनको समझाया कि देखो, ये महान महात्मा हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं और ये दिव्यास्त्रों से भरे हुए हैं। इनके पास एक एक विद्या है, जया और विजया, परा और अपरा विद्या दो है, और ऐसी ऐसी विद्याएं जो भूख प्यास से रहित कर देती हैं और जो महाराज वह व्यक्ति बलवान हो जाता है। तो तुम्हारे बच्चों को वीर बनाएंगे और तुम्हारे 4 पुत्रों का विवाह करवाएंगे। ऐसा जब उन्होंने कहा, गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया राजा दशरथ को, तो गुरु जी की महिमा बड़ी अपरंपार है। गुरु जी के वचनों से शिष्य का संदेह दूर हो जाता है। संदेह दूर हुआ तो उन्होंने अत्यंत आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया, अपने हृदय से लगा लिया और बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दिया। फिर मुनि से बोले कि हे नाथ, ये मेरे दोनों पुत्र प्राण एवं प्राणनाथ, हे मुनि, अब आप ही इनके पिता है, अर्थात जो है रक्षा करने वाले, और कोई इनकी रक्षा करने वाला अब नहीं। आप और कुछ नहीं हैं, इनके पिता ही हैं। महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं, अति आदर दो तनय बुनाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु विधि समुझाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आनि नहीं को। महाराज, यह कुल प्रसंग महाकाव्य की दृष्टि से बड़े महत्व का है। महाकाव्य कला के 3 जो है विभाग होते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। रामचरितमानस में तीनों का वर्णन है, परंतु पहले संकेत रूप से कहन किया नाम की महिमा प्रसंग में है। उदाहरण के तौर पर देखें, राम एक तापस तेतारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। मानो अहल्या पत्थर की बनी हुई जड़मती ही थी और महाराज उसको जो उन्होंने तारा, और महाराज मानो धनुष भव भय है और उसको भी दूर किया। बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ दैविक पक्ष और क्रम से केवल अंतर यह है कि नारद जी ने वाल्मीकि की मूल कथा ब्रह्मलोक में कही थी, जहाँ सब आज दैविक रूप से जानते हैं। इसलिए जानने की उत्कंठित थे कि नाटराज में आदि भौतिक कैसा नाच किया, यानी भौतिक रूपी अधिक वर्णन है। परंतु तुलसीदास जी की कथा का मूल शिव पार्वती संवाद है, जहाँ आध्यात्मिक नाच देख करके भी संदेह हुआ, भ्रम हुआ। वही पार्वती जी आज दैविक रहस्य जानना चाहती थी। इसी कारण से इसी पर संदेह को निवारण के लिए उन्होंने रामचरितमानस की जो रचना करके विस्तार पूर्वक सुनाया। महाराज, राष्ट्रीय रूप दिखाना है विश्वामित्र का। विश्वामित्र यानी संसार से कोई मित्रता नहीं है, लेकिन सारे संसार को मित्रता में जोड़ना चाहे इनका काम है। कि वो विश्वामित्र वह ब्रह्म शक्ति है जो सारे विश्व का कल्याण चाहते हैं। मित्र हैं परंतु स्वयं बल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन छात्र शक्ति से याचना करती है कि विश्व महाराज विघ्न विनाशक, विघ्न निवारण के लिए बल का प्रयोग करें। राष्ट्र के लिए इन दोनों को क्या सभी श्रेणी की शक्तियों को सहयोग देना चाहिए। महाराज परशुराम के
विश्व नेतृत्व ने श्रेणीबद्ध किया। इससे रावण को अनार शक्ति बढ़ गई। राम के नेतृत्व में परस्पर महाराज सहयोग हुआ। राष्ट्रीय नेता विचार करके देखें, आज की जो राष्ट्र नीति है, बहुत लोग महाराज दुष्ट हैं, जो महाराज युवा शक्ति को भड़का करके संसार जो है द्रोह उत्पन्न करना चाहते हैं देश के। तो महाराज राष्ट्र की युवा शक्ति के प्रतिनिधि राम और लक्ष्मण हैं, जिनको स्वयं सेवक के रूप में मांगा गया था। लेकिन मांगा गया पिता से, यह नहीं किया गया कि पिता माता और गुरु को छोड़ करके महाराज उल्लंघन किया जाए। लेकिन हमारे देश में युवा शक्ति अब कितनी अमर्यादित हो चुकी है कि राष्ट्रीय नेताओं का भी कहना नहीं मानती, यहाँ तक कि माता पिता की आज्ञा का भी भंग। ये शिक्षा का फल है। महाराज दशरथ की राष्ट्र की वित्त पिता शक्ति के प्रतिनिधि हैं, जो मोह के कारण युवक शक्ति को दान नहीं करना चाहती। वशिष्ठ जी उस शिक्षा शक्ति के प्रतिनिधि हैं, जो राष्ट्र के बसाने में इष्ट और ठीक उपदेश दे करके युवक शक्ति का दान राष्ट्र के कल्याण के लिए करती है। बल विवेक महाराज दशरथ जी परहित का सुंदर प्रयोग होकर के राष्ट्र का रथ आगे बढ़ता है। ताड़का सुबाहो वज्रदंत आसुरी शक्ति का निवारण होता है। राष्ट्र और गृहस्थी की मर्यादा भी बनी रहती है और काम भी बन गया। उन्होंने बड़े आदर के साथ दोनों पुत्रों को बुलाया। अति आदर दो तनय बुलाए। अति आदर का भाव के आदर तो सदा सब दिन करते रहे। आज वियोग का दिन है, आज अपने समीप से उनको विदा करना चाहते हैं, अतएव आज अति आदर किया। वशिष्ठ जी उनके ऐश्वर्य का बोध अभी अभी वशिष्ठ जी के द्वारा राजा दशरथ को प्राप्त हुआ कि हमारे पुत्र कितने ऐश्वर्यवान हैं। भाव के आदर तो सभी पुत्रों का करते हैं, पर ये ऐसे विश्वामित्र ऐसे मुनि इनके लिए आचक बन करके आए, अति आदर कहा। हृदय लाए बहुविध, हृदय में लगाया, बहुत प्रकार से शिक्षा दिया स्नेह बस। महाराज लिखते हैं कि यह प्रश्न होता है कि ऐश्वर्य जान गए, फिर हृदय लाए और भाव सिखाए, शिक्षा कैसी? उत्तर यह है, गुरु के समझाने से राजा बुलाते समय अवश्य ईश्वरी भाव रहा, पर राम का मुख देखते ही फिर माधुर्य में मगन हो गए। महाराज गुरु जी का दिया हुआ ज्ञान जो है रफू चक्कर हो गया, चलता बना। वियोग का समय था, वात्सल्य रस से हृदय में लगा लिया और शिक्षा देने लगे। हृदय में लगाने का एक भाव यह भी है कि शरीर से तो वियोग होता है, पर हृदय से बने रहना। बहुबात कहा, क्योंकि शिक्षा के लिए संबंध में भी अनेक मत। इन्हीं को माता पिता और गुरु समझाना, इन्हीं को सेवा करना, इनके साथ जो है वो इनको माता पिता गुरु, इनकी सेवा से संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इनके वचनों का कभी तिरस्कार नहीं करना, इनकी आज्ञाओं का पालन करना। अनुशिष्टो अभ्यद्योध्यायाम गुरु मध्य महात्मना पित्रा दशरथनीयम नावगेयम ही तद्वच। महाराज यह बात राम जी ने ताड़का वन के समीप विश्वामित्र जी से स्वयं कहा था, और राजा दशरथ ने कहा, हे मुन्नाथ, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज बोले, महाराज प्राण हैं हमारे दोनों पुत्र, इनके वियोग से हमारे प्राणों का वियोग है, और आप पिता हैं, पतिति पातिति पिता, जो रक्षा करे वह पिता है। तात्पर्य है कि आप इनके रक्षक आप हैं, इनकी रक्षा से हमारे प्राणों की रक्षा होगी, अतएव इनकी रक्षा आप स्वयं करते रहिएगा। अपने प्राण बचाने के लिए राजा अपना पितृत्व धर्म ऋषि के स्थापित कर दिया। इससे पिता पुत्र का संयोग बना रह गया। इसी से राजा की मृत्यु वियोग से नहीं हुई, नहीं जीवित नहीं रहते, क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा था।
मन बिन फन जिम जल बिन मीना, मम जीवन तुम्हें अधीना। मेरे प्राणनाथ प्राण सुत दो इस भेद को दिखाकर सूचित किया कि राजा का स्नेह उत्तरोत्तर अधिक होता गया। मगन स्नेह था। तब प्राण की नाई कहा, और सौंपते समय जब स्नेह अधिक हो गया तो कहते कि दोनों पुत्र हमारे प्राण, आन नहीं को, अर्थात हमने आपको अपना प्राण ही सौंप दिया, आप इनके पिता ही हैं और कुछ नहीं। अन्नदाता भयत्राता, महाराज कहते अन्नदाता भयत्राता यंच विद्या प्रयक्षतिया, अन्नदाता भयत्राता यंच विद्या प्रयक्षति, जनिताम चोपनेताम च पंचेत पिता स्मृता। अन्नदाता भय से रक्षा करने वाला, विद्यादाता पैदा करने वाला जनक, और यज्ञोपवीत कराने वाला महाराज, ये पांचों को पिता कहा गया है। राजा दशरथ ने इनमें प्रथम तीन का प्रकार पितृत्व विश्वामित्र को सौंप दिया। जनिता उपनेता दशरथ जी। जानकी मंगल में कहा है, कीज करुणा निधान सुजान प्रभु सो, उचित नहीं बिनती घनी, नाथ मोहि बालकन सहित पुर परिजन, राखन तुम्हारे अनुग्रह घर बन। महाराज हमारे पुत्रों को घर में भी वन में भी आप ही जो है रक्षा करने वाले। महाराज माँ से कुछ कहा नहीं, प्रणाम करके माँ से चल गए, यह सोच करके कि असुर से युद्ध करना कहेंगे तो कहीं माताएं जाने नहीं देंगी। दोनों मित्र मेरे प्राणनाथ हैं। भाव है कि प्राण के ही विलग होने पर शरीर नहीं रहता है, तो भला प्राणों के नाथ की विलग होने से कैसे रह जाएगा शरीर। राम जी के साचर से लक्ष्मण जी को प्राणनाथ कहा, इनके जाने से शरीर का विश्वास नहीं। इस कारण हे मुनीश्वर, आप ही पिता हैं और कोई नहीं। महाराज इस प्रसंग का आध्यात्मिक रूप देखिए। महाराज राम लक्ष्मण सीता महाराष्ट्र ने इस बात का धनु अनुभव भारत के इतिहास में अमर कर दिया। शिवाजी महाराज और श्री रामदास समर्थ, इन दोनों के सहयोग से ही दक्षिण भारत में धर्मराज की स्थापना हो गई। छात्र तेज और ब्रह्म तेज का जब सहयोग हुआ, तब युगल सत्ता, मुसलमानों की सत्ता, अधर्म की सत्ता को महाराज मिटा दिया। महाराज विश्वामित्र जी ने राम प्रभु की याचना किया है, श्री राम जी पूर्णांक, यदि वे न मिले तो संसार की सारी संपदा मिल जाए तो व्यर्थ, उसकी कीमत शून्य है। यदि राम की पूर्णता मुझे मिल जाए तो मेरे पास जो साधन सामर्थ्य है उसकी इसके रहने से 10 गुना वृद्धि हो जाए। विश्वामित्र की भावना इस अंक से सूचित की है। सौंपे भूपर सिंह सुत बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पर शीस, पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज इस तरह से आशीर्वाद देकर के राजा ने पुत्रों को ऋषि के सुपुर्द कर दिया। प्रभु माता के महल में गए और चरणों में माथा नवा करके चल दिए। पुरुषों में सिंह रूप अर्थात श्रेष्ठ, कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि, समस्त ब्रह्मांडों के कारण और करण एवं कारण के भी कारण, दोनों भाई मुनि का भय दूर करने के लिए प्रसन्नता और उत्साह के साथ चले। महाराज पहले राजा कह चुके हैं, सौंप दिए हैं। राजा तो अत्यंत विह्वल हो गए थे, लेकिन माता की ऐसी चेष्टा नहीं कही गई। माता जी के पास पहुँचे तो माताएं तो महाराज उनको पता है कि एक महाराज ज्योतिषी आया था बचपन में, राम जी को देखा था, उसने बताया था कि एक महात्मा अल्पव्यवस्था में आ जाएंगे, जब ये 15 साल के होंगे उससे ऊपर एक महात्मा आएंगे और उनके साथ जाओगे, उनके आशीर्वाद से इनके विवाह हो जाएगा। माता ये प्रसन्न हुई कि चलो कोई बात नहीं, हमसे वियोग तो हो रहा है, लेकिन जो है
हमारी 4 बहुएं आ जाएंगी इन्हीं की वजह से, क्योंकि महाराज आगमी ने बताया था इनको। ये अर्थ करते समय लगा लेना चाहिए। काव्य का एक गुण है यहाँ आशीष, यहाँ भी समझा जाता है। वहाँ प्रणाम नहीं समझना चाहिए। गीतावली में जानकी मंगल में इस भाव की पुष्टि होती। ऋषि संग हर्षि चले दो भाई, पितु पद बंद शीस, लियो आयस मुनि शिष्य आशीष पाई, ईस मनाई असीस ही जय जसु पावहु। राजा तो अत्यंत बेबल हो गए थे, माता की ऐसी चेष्टा नहीं कहेगी, शीघ्र यहाँ से चल दिए। माता ने कुछ नहीं कहा। इसका कारण है गीतावली में स्पष्ट आगमी के द्वारा इनको ज्ञात हो गया था कि मुनि के द्वारा इनके विवाह होगी। अतएव माताएं प्रसन्न हैं। दूसरे, इनको प्रभु अलौकिक ज्ञान का वरदान मिला कौशल्या जी को, और अन्नप्राशन के समय भगवान ने अपने ऐश्वर्य का बोध कराया। अभी तो माता प्रसन्न है, और कुछ दिन बीत जाएगी तो महाराज पुत्रों की जब सुध नहीं मिलेगी तो माता चिंता हो जाएगी। मेरे बालक धय कैसो मग निबहेंगे, भूख पियास शीत श्रम सकुचनी, क्यों कौशी कहीं कहेंगे, मेरे बालक कैथो मग निबहेंगे। हाँ को भो रही उबटी अनवई हैं, काढ़ी कले उदई है, को भूषण पहिराई निछावरी, करिलोचन सुख लई हैं, मेरे प्राण। महाराज जनयन निमेखन करे, सवेरे उठ करके कौन कलेवा देगा। नयन निमेखन ज्यों जुगवे नितु, पितु पर जन्म तारी, ते पठे ऋषि साध निशाचर, मारन मख रखवारी, सुंदर सुठी सुकुमार सुकोमल, काकपाक्ष धर दो। हाँ सुंदर सुठी सुकुमार सुकोमल, काकपक्ष धर दो, तुलसी निरखी हरसूर लई हूँ, विधि हरिहर सो, निप ऋषि शीस ठगौरी डारी, ऋषि निप शीस। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को सीताराम।